यूनियन और इंटरसेक्शन मतलब सम्मिलन और सर्वनिष्ठ, यही ना पढ़े हम लोग। तो अब इस क्लास में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, उससे कुछ रिजल्ट्स निकलेगा और फिर उसको हम लोग अच्छा से समझेंगे, जानेंगे। जो लोग वीडियो से पढ़ाई करते हैं उनसे कहना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखकर चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, है ना। और फिर लगभग हर चीज़ किताब में लिखा रहता है, किताब पढ़कर तब नोट्स बनाइए और फिर उसके बाद किसी बुक को फॉलो कीजिए, बढ़िया से बढ़िया बुक को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल का हम चीज़ आपको दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। फिर क्लासेज हैं, क्लासेज ज्वाइन करेंगे आप तो फिर वहाँ पे तो हर कुछ मिलता है, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से हर कुछ अवेलेबल कराना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इतना गारंटी है कि जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं एनसीईआरटी का बुक और मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं आपके लिए, नाम तो नहीं रखेंगे हम, लेकिन फिर भी वो सब बन जाएगा आपसे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? चलिए चंदन, यहाँ देखो, पहले कुछ बात समझते हैं हम लोग। इसके पहले दो चीज़ें समझाए थे आपको, और जो इसके पहले लिखे थे वहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि अगर x जो है वो बिलोंग्स टू A यूनियन B है, x जो है वो A यूनियन B का एलिमेंट है, तो हमने कहा था कि x जो होगा वह क्या होगा, या तो A का होगा या x बिलोंग्स टू B। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, और क्या यूज किया, और या। तो जब भी यूनियन की बात आएगी, रिकॉल कर रहे हो मतलब किसके पहले सब चीज़ बता दिए ना, जब यूनियन की बात आएगी तो आप क्या करोगे बताओ। आपका काम है कि क्या समझिएगा, और यूनियन का मतलब और समझिए यहाँ पे। और दूसरा चीज़ समझना है, यहाँ पे बताए थे कि अगर x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, क्या, अच्छा इसको नहीं हमने नोट कराया था, तो एग्जाम्पल तो बहुत सारा दिया था, हमने समझा दिया था इंटरसेक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, लिखा जरूर होंगे हम। चलिए कोई बात नहीं, x बिलोंग्स टू A होता है एंड x बिलोंग्स टू B होता है। यहाँ पे एंड का मतलब और समझते हैं आप लोग। अब दो चीज़ फिर आपको समझना है कि जब और की बात की जाती है कि इस क्वेश्चन का हल, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन राम करेगा या श्याम करेगा, मतलब मिला जुला कर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का हल राम और श्याम दोनों करेगा, मतलब कि दोनों के होने से ही ये प्रश्न का हल निकल पाएगा। समझ पा रहे हैं दोनों में अंतर? बात क्या है कि दोनों के होने से ही हल निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, राइट। तो आप लोग यूनियन के लिए क्या कीजिएगा, यूनियन के लिए और का यूज कीजिएगा, और इंटरसेक्शन के लिए एंड का यूज कीजिएगा, राइट। अब समझते हैं बात को, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे ये सब पढ़ाए हैं पहले ही, लेकिन देखिए बढ़िया चीज़ निकालेंगे यहाँ से। एक a इज इक्वल टू दिया है 1 2 और b इज इक्वल टू दे दिया है 2 3, ठीक है ना। कुछ बात समझिए, a यूनियन b निकालिए, पहला a यूनियन b निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा, दोनों को मिक्स करना है ना, यूनियन का मतलब क्या, मिक्स करना रहता है। 1 लिख दिया यहाँ पे, 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो हमने क्या बताया कि जब भी कोई भी एलिमेंट 2 बार आए, दोनों में कॉमन होती है, एक बार लिखते हैं उसको। 3 बच गया, 3 लिख देंगे। यूनियन में जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। अच्छा क्या नहीं समझ में आया आप? अच्छा फिर देखिए यहाँ पे ए का लिख दो, सेट ए लिख दो आप, यूनियन सेट बी लिख दो 2 3। अब रिजल्ट आएगा ना समझ में। चलो क्या होगा बाबू, देखो तो यहाँ पे 1 2 दोनों में मिल रहा है, एक बार लिखेंगे 3। तो ए यूनियन जो है बी आपका यहाँ पे मिल गया, यूनियन बी आपको मिल गया, राइट। अब रही दूसरी बात, फिर देखिए यहाँ पे एंड, अब क्या कर रहे हैं हम, चाहे अगेन लिखिए, पुनः, अब पुनः क्या कर रहे हैं हम, बी इंटरसेक्शन यूनियन ए निकालेंगे। बी का क्या है 2 3, यूनियन ए का क्या है बोलिए 1 2।
हमने क्या किया यहाँ पे, ए यूनियन बी निकाला पहले, देख रहे हैं ना आप, ए यूनियन बी निकाला, देखो यहाँ पे सही से ए यूनियन बी निकाला, क्या मिला हमको 1 2 3 मिल गया। अब क्या निकाल रहे हैं, बी यूनियन ए निकाल रहे हैं। तो चलो क्या होगा, तो बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में। तो 2 3 1 मतलब क्या हुआ बता दो आप, 1 2 3, ये दोनों बात तो बराबर ही है ना। इसको लिखा हमने तो 1 2 2 3 1 चाहे 1 2 3 बात बराबर ही आया ना, आया कि नहीं बता दो आप, आया ना। तो दोनों में देखो गौर से, ये सेम है ये सेम है, तो एक रिजल्ट निकला ना, प्यारा सा रिजल्ट। इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। क्या निकला बोलिए, निकला हमारा कि इसलिए ए यूनियन जो बी का मान होगा वो बी यूनियन ए के बराबर होगा। कितना प्यारा सा रिजल्ट निकल गया। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। जब फिर लॉ ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ए सेट पढ़ाएंगे हम, समुच्चयों के ऊपर संक्रियाओं के नियम गुण, मतलब उसके जो कुछ लॉज हैं, कुछ गुण क्या बोलते हैं उसको, नियम है, उसको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है ना। फिर भी लेकिन यहाँ समझिए, बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए। दो ही टॉपिक को लिए हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, और दोनों को लेकर आगे कुछ चीज़ें समझा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब ये समझ में आ गया आपको। और देखिए एक रिजल्ट निकल गया, फिर लास्ट में समराइज भी करेंगे क्या है, समझे ना बात, समराइज भी लास्ट में करेंगे क्या है वो, ठीक है, क्लियर। अब एक और लेते हैं एग्जाम्पल। हमने लिया लेट ए इज इक्वल टू 2 3, बी इज इक्वल टू 3 5। चलिए तो यहाँ पे देयरफॉर आप निकालिए ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। कॉमन दोनों में कॉमन कौन है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। फिर लिखना चाहिए, देखिए बार बार रिकॉल कर रहे हैं, यूनियन मीन्स मिक्सिंग करना है। वर्ड कौन सा यूज करेंगे, और इंटरसेक्शन मीन्स क्या यूज करेंगे, कॉमन उभयनिष्ठ एंड यूज करेंगे वर्ड, समझ रहे ना। यूनियन में क्या करते हैं हम, यूनियन में मिक्स करते हैं। यूनियन का काम क्या करता है, मिक्स करना, मिला जुला कर चलना। इंटरसेक्शन मीन्स क्या, दोनों में कॉमन जो आएगा उस पर चर्चा करेंगे। समझ में आ रही बात है ना। डायरेक्ट कोई एडिटिंग नहीं हो रहा है वीडियो में, अब डायरेक्ट जो भी आ रहा है वीडियो यहाँ क्लासरूम से, जो भी चीज़ें डायरेक्ट बता रहे हैं ना आपको हम। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप लोग वीडियोज़ को देखिए और थोड़ा सा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और फिर देखिए पूरा वीडियो पर नोट्स बनाइए। कॉमन क्या है बता दीजिए, 3 है, 3 लिख देंगे बस। अब 2 और 5 रो रहा है कि हमको काहे नहीं ले रहे हो भैया, तो भैया इंटरसेक्शन कॉमन काहे नहीं हुए, दोनों में नहीं हुए, तो 3 कॉमन हो गया। एंड फिर बोला क्या, अच्छा ठीक, प्रोसेस लिख देते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 2 3 इंटरसेक्शन क्या 3 5, दोनों में कॉमन क्या है बता दीजिए। अब 3 है तो दोनों में कॉमन हमारा निकल गया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अगेन मने पुनः। अब अगेन क्या करना है बताइए, यहाँ पे करना क्या है कि बी इंटरसेक्शन ए करना है हमें। बी का क्या मतलब है, 3 5। अच्छा, इंटरसेक्शन ए का मान क्या है, 2 3 एलिमेंट है इसके, दोनों में कॉमन क्या हो गया, यहाँ पर भी कॉमन आया 3। अरे बाबा, उड़ी बाबा नहीं, अरे बाबा बोले हैं, ठीक है, हंस रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो आया यहाँ पे, वही वैल्यू क्या है यहाँ पे आ गया, है ना। तो दोनों क्या देखा हमने, दोनों देखा कि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन के लिए कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है ना, एक शानदार। तो 2 चीज़ें तो हम लोगों ने समझा यहाँ पे, ये याद रखिएगा, ये भी कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है ना। समझ में आया ना बात। चलिए तो चलिए गुड, बहुत अच्छा। यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही लिखना है। अब एक क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे,
क्वेश्चन रखा है क्या? आप ही क्वेश्चन है, आप ही क्वेश्चन ले रहे हैं ना? चलिए, जो आप डाउट पूछे थे हमसे, क्या क्वेश्चन है? a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 2 4 6, c इज इक्वल टू क्या? तो 4 5 7 8। चलिए, क्वेश्चन पूछा है फाइंड निकालिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे निकालना था। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे इस प्रकार से। सॉल्यूशन कैसे करेंगे बता दो। यहाँ पे क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दैट मीन्स क्या हो गया? ए का कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ए का मान क्या है? 1 2 3, यूनियन बी क्या है बता दो अब? 2 4 6, समझे ना बात? और इंट, अब देखिए ये हो गया, निकाल लेंगे हम। तो सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, इसको पहले हटा देंगे हम, ठीक है ना? दोनों में यूनियन निकाल लो आप, तो क्या होगा देख लो यहाँ पे 1 2 3 2 4 6, मतलब 1 2 2 लिखा गया 3 3 4 6, ये हो गया आपका। तो निकल गया ए यूनियन बी। अब लिखेंगे नाउ, अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, इसे छोड़ना। नाउ अब क्या होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ देखो हमने क्या किया पहले कि ए यूनियन बी निकाल लिया, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अब सी के साथ इंटरसेक्शन उससे करेंगे। क्या करेंगे? सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझने हैं आपको। तो क्या है ए यूनियन बी बताओ? 1 2 3 4 6, इंटरसेक्शन सी का क्या है बताओ? 4 5 7 8, 4 5 7 8। अब मज़ा आ गया ना? इंटरसेक्शन में क्या आएगा बता दो? एक सिर्फ 4 आ रहा है यहाँ बस, और कुछ नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा बता दो? 4। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। समझ में ना? यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। सो सिंपल, समझ में ना बात? तो बहुत चीज़ें जो है ना आपको समझनी पड़ेगी, और इससे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, सिंपल प्रॉब्लम से बन जाएंगे आपसे। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कुछ रिजल्ट। रिमेंबर, दोनों क्लास में कुछ चीज़ों को देखा हमने, उसको थोड़ा सा नोट कीजिए। रिमेंबर मतलब याद रखना है आपको, ठीक है ना? क्या देखा हमने? देखिए हमने देखा कि ए यूनियन ए आएगा। सबसे पहले ए क्या होता है यूनियन के केस में? कि ए जो होता है वह ए यूनियन बी का सबसेट होगा। बी भी क्या होता है? यूनियन बी का सबसेट होता है। ए यूनियन ए कितना होता है? ए होता है, पिछले क्लास की बात है। ए यूनियन फाई क्या होगा? ए होगा। और ए यूनियन यू यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यू होता है। और आज हमने क्या सीखा? एक नया चीज़ यूनियन के लिए, ए यूनियन बी क्या होता है? बी यूनियन ए होता है। अब सुनिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या हो गया? ये कुछ रिजल्ट हो गए। इसमें से कुछ का नाम स्पेशल तरीके से लिया जाता है, प्रॉपर्टी के रूप में, लॉ के रूप में। वैसे ही इंटरसेक्शन में क्या सीखा था हमने? बताइए। सीखा था हमने कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो होता है ए का सबसेट, इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बी का सबसेट भी होता है। अच्छा सुनिए, ए और ए का इंटरसेक्शन क्या होता है बता दीजिए? ये होता है। ए और यू का इंटरसेक्शन क्या होता है? तो ए होता है। ए इंटरसेक्शन फाई कितना होता है? फाई होता है। और एक और चीज़ क्या सीखा हमने कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 चीज़ें, 2 चीज़ तो रिजल्ट है, और इस सब का एक स्पेशल नेम आ जाता है, कॉम्पिटिटिव लॉ नाम रहता है इसका, इसमें कॉम्पिटिटिव लॉ बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये इंटरसेक्शन यूनियन के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा ना आप लोग बना लेंगे। अगर ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा ये प्लेलिस्ट में क्या है ना, सिस्टमेटिक ढंग से मिलता है वीडियो, और सिस्टमेटिक ढंग से ही पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगी। इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना। हर चैप्टर का वीडियो जो अवेलेबल है यूट्यूब पे मेरे बढ़िया से समझने के लिए, समझे ना। और आप आराम से आओ, क्लास करो यूट्यूब से या ऑफलाइन क्लास,
ठीक है ना। तो ख़त्म करते हैं क्लास को आज। डाउट क्लियर आप लोगों का है ना, क्लियर। और लेक्चर वाइज इस वीडियो को नेम देकर लेक्चर 6, लेक्चर 5, लेक्चर 8 ऐसे करके सिस्टमेटिक में से डाल देना है आप लोगों को, डाल दीजिएगा आप, ठीक है। उनको बोल रहे हैं और थोड़ा सा डाल दीजिएगा टीम मेंबर। और एडिटिंग नहीं करना है ज़्यादा, बस बहुत सारा शिकायत था कि सर एडिटिंग करने में कंटेंट कट जाता है, चाहे समझ में नहीं आती, कनेक्टिविटी नहीं बनती है, इसलिए हम खुद यहाँ से देख रहे हैं ना, अब यहाँ से सिस्टम ऑन ऑफ कर रहे हैं क्या। चलो ठीक है, बहुत पढ़ लिया, जाके क्वेश्चन बनाओ किताब का और असाइनमेंट दिया गया उसको बनाओ आप, ठीक है। थैंक यू आप सबका भी।